गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टॉपर। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ये 12th क्लास, एमबीए, बीबीए, बीकॉम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th के जो बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही कंसेप्ट में आती है और कंसेप्ट आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे जो हमें करना है इस चैप्टर में, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉजिटिव एंड नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज एन इकोनॉमी? It's a big question mark for all of us. What is an economy? Nature and level of economy. Nature और उसके level economy के type of economics. Economics के type. अब आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं किसी चीज में economy डाल रहा हूँ, किसी चीज में economics. बिल्कुल ठीक नोटिस किया। Actually economics और economy दोनों ही अलग अलग टर्म है। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है जब हम किसी चीज की कैलकुलेशन करते हैं या कुछ भी अनुमान लगाते हैं, एनालाइज करते हैं, उन सब चीजों को लेकर के इकोनॉमी से रिलेटेड, उसका इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी होता है जिसमें लोग अपनी नौकरी वगैरह करके, बिजनेस करके अपनी लिविंग्स को कमाते हैं, उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमिक्स आपको मोस्टली बच्चों को पता होगा। मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिख देता हूँ, इकोनॉमी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इकोनॉमी हमारा अब हो गया क्लियर। अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, क्लियर। उसके बाद आपके हम बात करते हैं कंसेप्ट की। अच्छा, इकोनॉमी में अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो इकोनॉमी क्या होती है एग्जैक्टली अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स होती हैं समझने की, जैसे कि वो कंसेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छे से बताता हूं। जैसे हमारे में इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ चॉइस, सॉरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक्स में हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं अपनी मार्केट में खड़े होने को कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। whom मतलब किसके लिए करना है, किसके लिए मतलब गरीब लोगों के लिए करना है, मिडिल क्लास लोगों के लिए करना है, या रिच लोगों के लिए हमें गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं। ठीक है, आप उसका बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट में पढ़ेंगे। सब बच्चों को पहले बताओ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर? ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। बाकी इकोनॉमिक्स की और इकोनॉमी की, मतलब इकोनॉमी की तो आपको सेम ही डेफिनेशन मिलेगी यूजुअली आपकी टेक्स्ट बुक में, बट स्टिल आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स में से पढ़िएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं हो तो आप प्लीज कमेंट करके पूछिए। इकोनॉमिक्स की भी आपको हर जगह डेफिनेशन मिल जाएगी, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको देख लीजिए, बट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। नेक्स्ट मूव टू द कंसेप्ट्स। अगर हम इसके कंसेप्ट्स की बात करें, क्या कंसेप्ट्स हैं भाई इसके हमारे पास कंसेप्ट्स हैं।
व्हाट टू प्रोड्यूस, और whom to, बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे। कंसेप्ट देखो भाई, सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया, इकोनॉमी पढ़ा दिया, अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स को। कंसेप्ट में क्या आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, किन गुड्स में हम डील करेंगे। क्लियर? मतलब आपको रिटेल बिजनेस में जाना है, पेट्रोकेमिकल्स में जाना है, या किसी भी बिजनेस में जाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, या गारमेंट बिजनेस में जाना है, टेक्सटाइल बिजनेस हो गया वही, उसमें जाना है, ये आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो इसमें होगी। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या क्या रखेंगे भी या नहीं। बिकॉज इसका सबसे अच्छा आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, आप राजस्थान जयपुर में जाएंगे, आपको वहां पे हाथ की कढ़ाई वाले कपड़े जो है वो ज्यादा मिलेंगे। बेसिकली क्या होता है, जो लेडीज होती हैं उनकी जो दुपट्टा होता है उस पे जरकन वाला कुछ कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो उसमें हाथ की कढ़ाई होती है। और आपने देखा होगा जो जूतियां होती है, पंजाबी जूती होती है जो पहने उस पे भी हाथ की सिलाई होती है, वो टेक्नोलॉजी से नहीं, वो हाथ से होती है, हाथ की कढ़ाई भी कहते हैं जिसे आप। तो वो चीज रखनी है नहीं रखनी, देखिए ये सब चीजें डिपेंड करेगी आपके मार्केट सिनेरियो पे, आपका मार्केट की रिक्वायरमेंट्स पे। अब जैसे स्पेशली लोग जोधपुरी बैग लेने जाते हैं, जोधपुरी चुन्नी लेने जाते हैं, जोधपुरी जूते, मतलब जो उनके फुटवेयर होते हैं वो देखने जाते हैं, तो उस पे स्पेशली वो तारे वारे लगे होते हैं, वो उन चीजों के लिए जाते हैं, वो एक ट्रेंडिंग है। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज आपको इसमें इन्वॉल्वमेंट करनी है या नहीं करनी है। दूसरी चीज, फॉर होम टू प्रोड्यूस, भाई फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब क्या, भाई समझ में नहीं आ रहा। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए परचेस गुड्स आपको मैन्युफैक्चर करना है। बहुत सिंपल सी बात है, इसका सबसे अच्छे से समझाता हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये और ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, आगे तो इस हेडिंग को ही भूल जाते हैं एग्जाम्स में। हम थे फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या भाई, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल, अब आपने एक मर्सिडीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, किसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, मर्सिडीज हो गई, ऑडी हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई। तो भैया सिंपल सी बात है, आपने जो इकोनॉमिकल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मार्केट है, मतलब स्ट्रॉन्ग पीपल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो मार्केट में उनकी नीड्स है, आपने उसके अकॉर्डिंग उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आप इसको क्या नॉर्मल आदमी खरीद सकता है? बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता। तो ये आपने गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस करे, रिच पीपल्स के लिए प्रोड्यूस करे। अब मार्केट में आपने एक ग्रोसरी शॉप खोली, ये किसके लिए करा है, रिच के लिए करा है, पुअर के लिए करा है। जिन बच्चों ने पुअर बोला है, गलत बोला है, ये आपने दोनों के लिए किया है। भाई दाल चावल आटा सिंपल ग्रोसरी सबके यहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो ये आपने कॉमन चीज का बिजनेस खोला है। तो ये आप फॉर होम टू प्रोड्यूस, भैया दोनों के लिए हम खोल रहे हैं। लेकिन अगर आप मर्सिडीज का शोरूम खोलते हैं तो वहां पे सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ पीपल कम ही आएंगे। क्लियर है? नंबर ऑफ पीपल ज्यादा ही आएंगे। इसमें वैसे अब देखो दोनों लोगों के लिए आपने काम किया है, इसमें आपने सिर्फ उनके लिए काम किया है जो आपके रिच पीपल्स होते हैं। तो हु फॉर होम टू प्रोड्यूस, भैया कैसे इकोनॉमी में स्टैंड करना है, क्या वो चीज है, वो सब आपको इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशंस की अगर बात करें, सिंपल सी डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, जिन बच्चों के पास टीआर जनरल और बीके हो रही है, बेस्ट बुक है, इससे करो, स्पेशली फॉर 12th के लिए बोर्ड्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो अब हम थे, देखिए अब हम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसकी डेफिनेशन से
रिलेटेड बात करेंगे तो ये चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये दोनों कंसेप्ट भी हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? हम बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, क्या किया हमने? माइक्रो इकोन, अब हम पढ़ रहे हैं भाई साहब माइक्रो के बारे में। क्लियर है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इशू। भाई माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है स्मॉल लेवल पे, मैक्रो होता है बड़े लेवल पे। क्लियर? इसको मैं दोबारा लिख दूं, अगर आप लोग कहें कि आपको ये क्लियर नहीं हो रही, मतलब हैंडराइटिंग में बहुत छोटा लिख दिया है। इकोनॉमिक इशू। क्लियर है? इकोनॉमिक इशू क्या क्या होता है भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में? अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका फैक्टर आता है इंडिविजुअल कंज्यूमर, सेकंड आता है आपका इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, थर्ड आता है आपका इंडिविजुअल फॉर्म, फोर्थ आता है आपका इंडिविजुअल इंडस्ट्री। माइक्रो के हिसाब से इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गए आप और हम, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गए आप और हम, लेकिन जब हम प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर में जब हम कोई चीज कंज्यूम करें। इंडिविजुअल फॉर्म, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर्म एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है। इंडिविजुअल इंडस्ट्री, जैसे इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गई आपकी टाटा सन्स, टाटा ग्रुप, रिलायंस। क्लियर है? तो ये सब आपकी इंडस्ट्रीज भी मैंने आपको बता दिया और ये भी बता दिया, इंडिविजुअल फॉर्म। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इशू। भाई हमें तो समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। ये हो रहा है भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इशू। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है इकोनॉमिक इश्यूज से, इकोनॉमिक इश्यूज से। देखो इशारे बिल्कुल अच्छे से देखना, इकोनॉमिक इश्यूज से, ऐसे ही क्लियर होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो हो गया ये, माइक्रो हो गया ये। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इशू। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, छोटे लेवल की इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक इशू से डील करती है। कौन से होते हैं इकोनॉमिक्स? मतलब छोटे छोटे, इंडिविजुअल, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और फॉर्मर इंडस्ट्री। ठीक है, कैसे? एक बार देख लेते हैं। देखिए, कंज्यूमर इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक यूनिट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वही चीज आ गई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्लियर है सबको? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं समझ में आया सर हमें, अभी समझाएंगे। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे रहती है? देखो, क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, इसका और दूसरा ऑल्टरनेट क्या है। अब अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आप सरसों के तेल की बात करेंगे, सरसों के तेल की बात करेंगे तो सरसों का तेल आपको पतंजलि का भी मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल डाबर का भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूसरे उसका देखेंगे, राजधानी का तो देखा जाता है, लेकिन अगर कोई और देखेंगे, कोई और कंपनी का, तो उसका भी मिलेगा। आपको किसका खरीदना? सिंपल सी बात है, नमक आपको टाटा का भी मिलेगा, दूसरों का भी मिलेगा, पतंजलि का भी मिलेगा। क्लियर? अब आपका आता है प्रोड्यूसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, प्रोड्यूसर में क्या होती है। क्लियर हो गया सबको? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सबसे पहले सरसों का तेल का एग्जांपल दे दिया। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, कंज्यूमर को क्या चाहिए,
कंज्यूमर को चाहिए कि उसको कम कीमत पे बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आप यूज कीजिए एग्जाम में, डेफिनेटली आपको उसका बहुत फायदा होने वाला है। क्या चाहिए आपको? बेटर सेटिस्फैक्शन। बेटर सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए, सभी कंज्यूमर्स को चाहिए, इसीलिए हमारा होता है इंडिविजुअल कंज्यूमर में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 70 रुपए वाला रिफाइंड ऑयल लूं, 80 रुपए वाला लूं या फिर 85 वाला लूं, ठीक है, और क्वालिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो, कई बार कैसा होता है, ये मत समझना कि जिसके प्राइसेस ज्यादा होंगे वो ही आपको सूट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर मैं अपना पर्सनल लेवल बताऊं, मुझे पतंजलि का सरसों का तेल ज्यादा बेटर लगता है दूसरी कंपनी से, तो हो सकता है आपको दूसरी का अच्छा लगे, उसका नहीं। तो ये प्रॉपर, इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम जिससे सेटिस्फाइड होते हैं हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब इसका सबसे मजेदार एग्जांपल आपको बताता हूँ। बटर व्हाइट का बिस्किट और आपको गुड्डे का बिस्किट, दोनों ही बहुत शानदार है, लेकिन मजा फिर भी आपको गुड्डे खाने में ही आता होगा। हो सकता है आपको बटर व्हाइट खाने में आए लेकिन मुझे गुड्डे खाने में आता है, तो इसलिए मैंने उसका आपको एक एग्जांपल दे दिया। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर में भी भैया सेम चीज होती है। इकोनॉमिक्स सब एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे होती है? ये सोच रहे हैं खरीदे क्या, ये सोच रहे हैं बनाए क्या, ये सोच रहे हैं खरीदे क्या, ये सोच रहे हैं बनाए क्या। भैया अब हमें समझ में नहीं आ रहा किस किस रेट में क्या चीजें बेचे, कैसे कैसे बेचे। तो यह होगा आपका इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। फॉर्म्स का आपको पता है क्या होता है? इंडिविजुअल फॉर्म्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटरशिप छोटी छोटी फॉर्म्स लेती हैं, आपको पता ही होगा। जैसे सपोज करो कुनाल लिमिटेड ने मैगी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, क्लियर है। अब वो अपने उनको मतलब जो उनके वो हैं डीलर हैं, उनको क्या ऑफर देते हैं, कैसे करते हैं, कैसे इस चीज में मार्केट में स्टैंड होते हैं, ये सब डिपेंड करता है। इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज वही चीज आ जाती है। अब आपने एक चीज इसमें सबसे अच्छी देखी होगी, मैगी के बहुत सारे ऑल्टरनेट आए, क्या वो चले? आपको भी पता है, हमें भी पता है, मैगी के कितने सारे ऑल्टरनेट्स आए हैं, लेकिन वो कितना चले। तो ये सब आपको प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स में माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे आपको देखनी पड़ेगी। क्लियर है? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक ना किया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।